स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। प्लम्बर ट्रेड थ्योरी सीबीटी एग्जामिनेशंस क्लासेस में आज हम लोग करेंगे पार्ट 18। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट आपके बचेंगे 19 और 20 एंड आपका पूरा ओवरऑल प्लम्बर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके आईटीआई एग्जाम के लिए तो रामबाण है, बाकी एग्जामिनेशन में भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा एंड वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर देंगे। एंड ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 176 नंबर क्वेश्चन से इसका क्वेश्चन स्टार्ट होगा एंड 200 तक हम लोग चलेंगे। इसके बाद 200 से 225 एंड उसके आगे के क्वेश्चन उसके अगले पार्ट में करवाया जाएगा आपको। 176 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच डायमीटर पाइप्स कैन बी बेंट यूजिंग रेडियस कॉलर बेंडिंग मशीन। एक रेडियस कॉलर त्रिज्या कॉलर बेंडिंग मशीन का उपयोग करके किस व्यास के पाइप को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, अप टू 15 mm, अप टू 20 mm डाया, अप टू 25 यानी 25 mm, अप टू 50 यानी 50 mm डाया तक। तो राइट आंसर है अप टू 20 mm डाया यानी 20 mm व्यास तक के पाइप को हम क्या कर सकते हैं, रेडियस कॉलर बेंडिंग मशीन का प्रयोग करके बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई ड्राई सैंड इज फिल्ड बिफोर बेंडिंग द पाइप बाय हॉट बेंडिंग मेथड। गर्म बेंडिंग विधि में पाइप को हम बेंड करने से पहले सूखी रेत क्यों भरते हैं। प्रिवेंटिंग द ट्यूब फ्रॉम क्रैकिंग, ट्यूब को क्रैक यानी टूटने से रोकने के लिए। प्रिवेंटिंग द ट्यूब फ्रॉम लेंथनिंग, ट्यूब की लंबाई बढ़ने से रोकने के लिए। टू अवॉइड कलर चेंज यानी रंग परिवर्तन से बचने के लिए। या टू अवॉइड फॉर्मेशन, गठन से बचने के लिए। राइट आंसर एक्चुअल में प्रिवेंटिंग द ट्यूब फ्रॉम क्रैकिंग। जब हम उसमें रेत भर देते हैं फिर उसको हम गर्म बेंड करते हैं तो क्या होता है कि हम उसको क्रैक होने से रोक सकते हैं, नहीं तो पाइप कई बार जहां से मुड़ रहा होता है वहां से क्रैक हो जाता है। 178 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द मैक्सिमम डायमीटर दैट कैन बी बेंट इन रेडियस कॉलर यूनिट। 20 mm, 50 mm, 65, 75। अभी क्वेश्चन आया, कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 20 mm। क्वेश्चन नंबर 179 है, व्हाट द सीव साइज ऑफ सैंड यूज्ड फॉर फिलिंग पाइप्स फॉर हॉट बेंडिंग। देखिए जब हॉट बेंडिंग करते हैं उसमें जो हम सैंड फिल करते हैं उसका सीव यानी एक चलनी होती है, छलनी जिसे कहते हैं, जिससे हम सैंड को अगर निकालें तो जो उसमें से बाहर निकल आएगी उसको उसका सीव साइज का कहते हैं सैंड। तो कौन सी सैंड मतलब कौन सी सीव साइज की छलनी हम यूज करते हैं किसमें, जो सैंड फिलिंग करते हैं पाइप की हॉट बेंडिंग में। 0.5 mm, 1 mm, 2 mm या 2.5 mm। राइट आंसर है 2 mm की सीव यानी छलनी यूज की जाती है। 180 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द प्रोसीजर टू प्रिवेंट क्रशिंग और बल्जिंग ऑफ पाइप व्हाइल हॉट बेंडिंग। गर्म बेंडिंग के दौरान पाइप को कुचलने या उभार को रोकने के लिए क्या प्रक्रिया है। कॉम्पैक्टिंग, प्लगिंग, फिलिंग, हीटिंग। यानी पहले कॉम्पैक्टिंग करें, फिर प्लगिंग करें, फिर फिलिंग करें, फिर हीटिंग करें। ये तो गड़बड़ है। सबसे पहले फिलिंग करेंगे, फिर कॉम्पैक्टिंग, फिर प्लगिंग, फिर हीटिंग करेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, सैंड भर देंगे, फिर उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, फिर उसको प्लग कर देंगे दोनों तरफ से, फिर हीट करेंगे और फिर उसको मोड़ेंगे। ये प्रॉपर प्रोसेस है किसका, बेंडिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ फायर हाइड्रेंट। ये एक फायर हाइड्रेंट का यहाँ पे फिगर दिया है। ये किस तरह का फायर हाइड्रेंट है, ये आप देख रहे होंगे दीवार के अंदर एक तरह से आपको दिख रहा है। तो फ्लश हाइड्रेंट है, पोस्ट हाइड्रेंट है, वॉश आउट वाल्व है या इंस्पेक्शन चैम्बर है। तो ये फायर हाइड्रेंट है आपका फ्लश हाइड्रेंट। क्या है, फ्लश हाइड्रेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नॉर्मल प्रेशर हेड इन द नोजल ऑफ द फायर होज। जो फायर फाइटिंग के लिए होज होते हैं ना, फायर होज, उनके नोजल में नॉर्मल प्रेशर हेड क्या रहता है। 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर या 35 मीटर। राइट आंसर है 35 यानी 35 मीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द डायमीटर ऑफ द फायर होज नोजल। फायर होज नोजल का व्यास क्या होता है। 25 mm, 28 mm, 32 mm या 40 mm। राइट आंसर आपका यहाँ पे 28 mm, ऑप्शन नंबर बी। 184 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इज इंस्टॉल्ड इन अंडरग्राउंड चैम्बर। अंडरग्राउंड चैम्बर में क्या इंस्टॉल होता है, क्या स्थापित होता है। पोस्ट हाइड्रेंट, फ्लश हाइड्रेंट, वाटर हीटर या फायर इंजन।
राइट आंसर फ्लश हाइड्रेंट। अभी पीछे क्वेश्चन में हमने बात की थी ना कि ये आपका दीवार या अंडरग्राउंड रहता है, इसे बोलते हैं फ्लश हाइड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 185 है, व्हाट द नेम ऑफ पाइपिंग सिस्टम अडॉप्टेड फॉर प्लम्बिंग ऑफ ड्रेनेज। यहाँ पे ड्रेनेज मतलब जल निकासी के लिए पाइपलाइन की प्रणाली जो यूज की गई है उसे क्या कहते हैं। तो आप देखेंगे सारी पाइप, चाहे ये सिंक की पाइप हो, बाथरूम की पाइप हो, यहाँ की पाइप हो, सारे जो ड्रेनेज हैं एक ही पाइप के थ्रू जा रहे हैं, तो ऐसे में हम इसको बोलते हैं सिंगल पाइप यानी वन पाइप सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन पाइप सिस्टम, यानी एक पाइपीय प्रणाली है ये, जहाँ पे वॉश बेसिन या आपका जो नहाने का है उसका अलग सिस्टम रहता है, उसको जनरली टू पाइप सिस्टम बोलते हैं। एक में गंदा, एक में थोड़ा कम गंदा पानी जब जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ पाइपिंग सिस्टम यूजेस वन मेन वर्टिकल पाइप थ्रू ब्रांच पाइप्स फॉर कैरिंग नाइट सॉइल एज वेल एज स्लज। सेम वही हाल है कि एक ही पाइप में सारी ब्रांचें जाके जुड़ जाएंगी, स्लजेज की, नाइट सॉइल की। तो ऐसे पाइपिंग सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ऐसे पाइपिंग सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं वन पाइप सिस्टम। क्या कहते हैं? सिंगल यानी वन पाइप सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द वेंट टर्मिनोलॉजी। ये आपकी वेंट टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे बेसिन आपका, ये आपका यहाँ पे आपका वेस्टर्न क्लोजेट हो गया, इन सब का ये निकासी हो रहा है, यहाँ से पाइप आगे जा रहा है पानी, तो इसमें हम क्या लगाते हैं? ऊपर एक वेंट काउल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उसको बोलते हैं काउल। ऐसा आपने देखा होगा, कैप जैसा ऐसे रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह का ऐसे कैप जैसा रहेगा। इसमें ऐसे 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 थोड़े से स्लॉट्स बने होते हैं खुले खुले, जिनसे कि एयर बाहर निकल सके, उसको बोलते हैं वेंट काउल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द साइज ऑफ मेन स्टैक लार्ज पाइप इन मेन ड्रेन। ठीक है, मेन ड्रेन में मेन स्टैक बड़े पाइप का आकार क्या रहता है? 100 mm डाया का, 90 mm डाया का, 80 mm या 70 mm डाया का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 mm डायमीटर का। 189 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ सीवर सेक्शन। ये सीवर सेक्शन देख के आप बोलेंगे क्या है ये? सेमी सर्कुलर है, पूरा सर्कुलर तो है नहीं, तो ये क्या है? सेमी सर्कुलर सेक्शन है सीवर का। क्वेश्चन नंबर 190 है, व्हाट द नेम ऑफ पाइप स्पेशल फिटिंग। ये एक स्पेशल फिटिंग है पाइप की, इसका आपको नाम बताना है। निप्पल, सॉकेट, ब्रांच टी, सॉकेट एंड स्पिगॉट। तो यहाँ राइट आंसर है सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 191 है, व्हाट द नेम ऑफ पाइप स्पेशल फिटिंग। ये एक स्पेशल फिटिंग है, इसका आपको नाम बताना है क्या है। देख के लग रहा है सीधी रेखा में इसमें हम पाइप्स को जोड़ सकते हैं, तो एल्बो तो हो नहीं सकता, निपल भी नहीं है, ब्रांच भी नहीं, क्या है ये? सॉकेट। ऑप्शन नंबर डी सॉकेट यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 192 है, व्हाट द नेम ऑफ पाइप स्पेशल फिटिंग। ये स्पेशल फिटिंग है, इसका आपको नाम बताना है। क्रॉस बिल्कुल नहीं है, निपल, ब्रांच या ब्रांच टी। ये एक्चुअल में आपका ब्रांच है। ये ब्रांच टी तब होता जब कुछ इस तरह होता, और क्रॉस तब होता जब ऐसा होता, चारों तरफ कनेक्शन होता। तो ये क्या है? आपका ब्रांच है सिर्फ। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 193 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द सैनिटरी फिटिंग। इस सैनिटरी फिटिंग को देख के आपको बताना है किस तरह का ये सैनिटरी फिटिंग है। मद्रास पैटर्न है, रूरल पैटर्न है, उड़ीसा पैटर्न है, या इंडियन टाइप लॉन्ग पैटर्न है। ये एक्चुअल में उड़ीसा पैटर्न है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा पैटर्न। अगला क्वेश्चन है 194 नंबर, व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रैप। एक ट्रैप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? देखिए, किसी भी ट्रैप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? उसका वाटर सील। जो ये वाटर सील होता है ना, किसी भी ट्रैप की इफिशियंसी इसी पे डिपेंड करती है कितना अच्छा ट्रैप होगा। तो महत्वपूर्ण हिस्सा क्या हो गया इसका? वाटर सील। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 195 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्लोर ट्रैप। फ्लोर ट्रैप जो फर्श का ट्रैप है उसका दूसरा नाम क्या है? गली ट्रैप, नहानी ट्रैप, बॉटल ट्रैप या इंटरसेप्टिंग ट्रैप। उसे ही कहा जाता है नहानी ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 196 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रैप। इस ट्रैप का आपको नाम बताना है कि ये कौन सा ट्रैप है। क्यू शेप में आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका क्या हो गया? क्यू ट्रैप। ऑप्शन नंबर डी क्यू ट्रैप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ ट्रैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और बहुत ही आसान सा सवाल है ये, क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप। कोई भी फॉल गैसेस होती हैं, जो बाहर की गंदी गैसेस होती हैं, उन्हें ये घर में आने से रोकता है। तो इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इंटरसेप्टिंग ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी। इसकी वाटर सील भी काफ़ी
गहरी होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ सिंबल। इस सिंबल को देख के आपको बताना है किस चीज का सिंबल है। टर्निंग डाउन अवे, टर्निंग अप टुवर्ड्स, साइड आउटलेट आउटलेट डाउन या साइड आउटलेट आउटलेट अप। अब इसमें क्या है, साइड आउटलेट बना है एंड आउटलेट क्या है, डाउन है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। 199 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ सिंबल। इस सिंबल का आपको नाम बताना है। ठीक है, टर्निंग डाउन अवे, टर्निंग अप टुवर्ड्स, साइड आउटलेट आउटलेट डाउन, साइड आउटलेट आउटलेट अप। यहां पे है ये टर्निंग अप टुवर्ड्स। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 200 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है आपको। ये बेसिकली आपका है रिड्यूसर। क्या है, रिड्यूसर। जहां पे ज्यादा डायमीटर का पाइप है उसके आगे जब कम डायमीटर का पाइप लगाना हो तो वहां पे हमें रिड्यूसर फिटिंग का यूज करना होता है। तो ये 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद 2 पार्ट में आपकी पूरी प्लम्बर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। बोनस क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों से कमेंट में आंसर की उम्मीद रहेगी। क्वेश्चन है व्हिच पाइप फिटिंग यूज्ड टू कनेक्ट 2 पाइप्स विद डिफरेंट डायमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। किस पाइप फिटिंग का उपयोग 2 पाइपों को अलग अलग व्यास के साथ एक सीधी रेखा में जोड़ने के लिए किया जाता है। रिड्यूसर क्रॉस, रिड्यूसर टी, रिड्यूसर कपलिंग या बैंड। जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आपने लाइक और शेयर जरूर किया होगा, नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।